नमस्कार दोस्तों, मैं हाय मौर्य और राजू भाई आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज एक रोचक कहानी जो आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा। एक गांव की यह कहानी है। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, लेकिन किसान बहुत ही होशियार और चतुर था। उसका एक ही लड़का था। तो किसान ने कहा कि चलो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बना दूंगा। तो किसान ने अपने लड़के को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। और वहाँ आप जानते हैं पुराने समय में गुरुकुल में केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे और क्षत्रिय, लेकिन किसी तरह अन्य जात को पढ़ाया नहीं जाता था। फिर भी यह मेहनत और परिश्रम करके पढ़ाई अपना पूरा किया। फिर यह घर वापस आया। घर आप वापस आने के बाद एक मड़वारी ने, उस समय के समझ लीजिए जमींदार कहते थे, उसने अपने दुकान पे उसको रख लिया काम के लिए, मुनीबी करने के लिए। मुनीबी किया वो लड़का और पैसा कमा लिया। पैसा अच्छा खासा रख लिया। तो सोचा कि चलो, मेरा पूस का और माटी का घर है, इसको मकान, पक्का मकान बना देते हैं। पैसा तो हो ही गया है हमारे पास, अब तो शादी करेंगे, तो इससे पहले पक्का मकान का निर्माण हो जाए। घर आने के बाद अपने पिता से वह राय लिया। तो उसके पिताजी भी बोले कि अब तुम जवान हो गए हो, पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी शादी तो करनी है। इससे पहले अगर घर बन जाए पक्का तो अच्छी बात है और सुकून से तुम रहोगे। तो पिता और लड़के मिलकर ईंट, सीमेंट, यानी कि मकान बनाने के लिए जो भी सामग्री लगती है, उन सबको इकट्ठा कर लिया गया। और आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को कराने के लिए मिडिल क्लास वाले, यानी कि हिंदू समाज जो अपने आप को मानते हैं, उनमें ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। पंडित बुलाया जाता है जो पूजा पाठ करा सके, उद्घाटन करा सके, यानी कि कोई भी शुभ कार्य हो उसमें ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। तो लड़के ने कहा कि पापा, अब मैं दूसरे गांव से पंडित जी को बुला कर लाता हूँ ताकि साइट देख लें और घर का किस तरह बनेगा वो सब बता दें। तो उसके पिता बोले कि अरे यार, उसमें पंडित की क्या आवश्यकता है, पूजा पाठ तो ऐसे भी हो जाएगा। तो बोला कि नहीं, सारे लोग आप तो जानते ही हैं कि बिना ब्राह्मण का कोई पूजा नहीं होता है। तो उसके पिताजी बोले भी नहीं, बोले कि ठीक है जाओ, अरे तुम्हारा पैसा लग रहा है, तुम होशियार हो, पढ़े लिखे हो। तो वह लड़का गया पंडित जी के घर, पंडित जी से बोला। तो पंडित जी बोले, अरे मैं तुमको पहचान नहीं रहा हूँ, किनके लड़के हो। तो लड़के ने अपने पिता का नाम बताया, बोला फलाने गांव में रहता हूँ। तो पंडित बोले ठीक है, चलो मैं कल सुबह आ जाऊँगा। जब सुबह आए और उसके दरवाजे पे, तो उसका पिता और लड़के ने मिलकर उनका बढ़िया से स्वागत किया, अच्छा व्यवहार किया और पतरा दिखाना शुरू हो गया। तो दिन निकालने की जब पड़ी तो दिन भी निकाल दिया गया कि इस दिन को, दिन शुभ है, इसी दिन शुभारंभ होगा, यानी न्यू पड़ेगा, न्यू डाला जाएगा। मगर ब्राह्मण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था इसका घर ऐसे कैसे बिगाड़ दूं कि इसका घर अच्छा से न बन पाए। तो ब्राह्मण जब ज़मीन की नापी होने लगी तो वो बोलने लगा कि इधर ज़मीन अच्छा नहीं है, ज़मीन इधर ही अच्छा है, यानी कि रोड तक आप बनाइए, रोड पे चढ़ा के अपना घर बनाइए। रोड से उधर ज़मीन 50 फुट नीचे हड्डियाँ हैं, यानी ज़मीन अच्छा नहीं। अगर उधर आपका घर बनेगा तो आपके घर में हमेशा अशुभ होता रहेगा और कोई न कोई दिक्कतें, बाधाएं आती रहेंगी। क्योंकि जब ये लड़का गया था दिन सोचवाने के लिए, पंडित जी को बुलाने के लिए, तो पंडित के मन में आया कि साला ये अमीर कैसे हो गया, और पहले तो गरीब था और इसके पिता से मेरी बनती भी नहीं है, क्योंकि हमेशा वो विरोध करता रहता है, इसलिए इसका घर बिगाड़ दूं। तो
उसके पिताजी बोले ठीक है, पहले आप दही चिवड़ा खा लीजिए, उसके बाद से फिर से नापी होगी और ज़मीन जहाँ अच्छा होगा वहाँ पे घर बनेगा। तो दही चिवड़ा का व्यवस्था हुआ। पंडित जी पालथी मार कर बैठे, पानी लाया गया, दही चिवड़ा ला कर दे दिया गया। तो पंडित जी ने देखा कि चिवड़ा के ऊपर दही रखा है, तो बैठे रहे। और वो व्यक्ति किसान बोले कि आप खाइए। तो पंडित जी बोले अरे चीनी तो लाइए महाराज, बिना चीनी के दही चिवड़ा कैसे खाया जाएगा। और किसान का लड़का भी वहीं था। तो फिर किसान बोले कि पंडित जी, जब आपको ये नहीं पता कि दही के नीचे चीनी है, यानी कि 1 से आधा इंच चिवड़े के ऊपर दही रखा गया है और 1 से आधा इंच नीचे आपको नहीं पता, तो आप ज़मीन के 50 फुट अंदर बता रहे हैं, 50 फुट नीचे बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। अगर आप ज़मीन के अंदर देख सकते हैं तो दही के नीचे भी तो देख सकते हैं कि चीनी है कि नहीं। क्योंकि जब किसान दही चिवड़ा लाया तो चिवड़ा रखने के थाली में रखने के बाद चीनी रख दिया, उसके ऊपर से दही डाल दिया। और आप लोग ये देखते होंगे कि पहले लोग चिवड़ा दही देते हैं, फिर बाद में चीनी डालते हैं ऊपर से। लेकिन ये होशियारी किसान किया था, क्योंकि किसान बहुत ही चतुर था, मैंने पहले ही बताया था, और ब्राह्मण विरोधी था। फिर अपने लड़के से बोला कि जब ये 1 इससे आधा इंच नीचे नहीं देख सकते हैं तो 50 फीट नीचे कैसे देख सकते हैं। इनको तुम जैसे लाए हो वैसे ही पहुंचा दो, और घर हम लोग, जब पैसा हमारा है, ईंट हमारी है, सब कुछ हमारा है, तो हम जैसे चाहेंगे वैसे घर बनाएंगे, पूजा पाठ भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है, या इस कहानी से आप लोग क्या समझते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।